आप हम सबको पूछते हैं कि आप सब कैसे हो, लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मजे में। महाराज जी, मैं टेलीविज़न पे 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब से टीवी में कथा सुन रही तब से मेरा मन था कि मैं आपके पास यहाँ वृंदावन में आके कथा सुनूँ, और मुझे यहाँ की सब व्यवस्था देख के बहुत अच्छी लगी। महाराज जी, मैं सुंदरकांड घर में हमेशा करवाते रहती हूँ और यहाँ भी आई हूँ, बट मेरे पति पूजा पाठ को बहुत कम मानते हैं, तो मैं क्या करूँ? कहाँ है पति? कहाँ है पति? यहाँ नहीं आए, मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा जी, ठीक ठीक। पापा जी ने मुझे पापा जी के पिताजी? पिताजी। महाराज जी, 3 साल से कथा से जुड़ी हूँ पिताजी के कहने से। 4 साल पहले मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, बेटे की शादी की थी, बहू थोड़ी ठीक नहीं आई। अब कहाँ है बहू? अलग से बनाते खाते हैं, ऊपर रहते हैं। मतलब बेटा बहू दोनों साथ में रहते हैं, आपको रोटी नहीं देते? नहीं। तो महाराज जी, मेरे मन एकदम टेंशन में आ गया था, तो पापा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी का कथा सुन, तुझे अच्छा लगेगा। तो महाराज जी, अच्छा तो बहुत लगा मुझे, मैं उन लोगों को छोड़ दी, भूल ही गई समझो। बहू को भी सुनवाओ कथा, वो भी सुधर जाएगी। वो सुनती ही नहीं, सिर्फ अपने मायके वालों की सुनती है। अच्छा, मायके वालों की कथा सुनती है? मायके वाले लोग मतलब बस। सही है। महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर की व्यवस्था सब ठीक चलो, हो खुश जाए। रहो, भगवान सुखी रखे। पापा बात करेंगे। हो गया हो गया। गुरु जी, जय श्रीमान नारायण। सब्र रखो, आएगा जी। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी, दंडवत चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी, छोटा सा निवेदन करना था आपसे। एक हमारे चाचा जी हैं, वो डॉक्टर मोहन पांडे नाम है उनका, वो आज से 6-7 साल पहले गुम गए थे। गुरु जी, एक बार और इसके पहले वो गुम गए थे, तो शायद शिरडी में मिल गए थे। हमारे पिताजी लोग, बड़े पिताजी लोग, सब लोग गए हुए थे वहाँ, तो वो मिल गए थे एक बार। अब इस बार फिर से आस लगी हुई है कि हो सकता है कि वो जीवित हो। गुरु जी, पता नहीं क्यों उनके कुछ ऐसा था, वो चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? कहीं बाहर निकल गए गुरु जी, उनका कोई ठिकाना कुछ पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर है। शादी ब्याह हो गई उनकी? हाँ गुरु जी, शादी ब्याह हो गई। एक बच्ची थी, अभी बच्ची की पिछले वर्ष, इसी वर्ष में शादी हुई है, थोड़े दिन पहले। अब वो लोग तो चाहते हैं गुरु जी कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो गुरु जी, निवेदन था अगर कहीं से कुछ जानकारी मिल सके। देखो, भगवान चाहे तो मिलाएं, सब ठीक हो। सब चाहेंगे बिहारी जी तो मिल जाएंगे। महाराज जी, मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, दिलखुश पांडे नाम है हमारा। एक लाइन थोड़ा सा। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से आई हूँ मम्मी के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपका आश्रम पिछली बार पूरा विजिट किया था, जो भी आपका गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में, ऑल्दो ठीक आप बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपकी गौ सेवा, वृद्धाश्रम में जो सेवा है माताओं की, और लड्डू गोपाल जी की, और पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। और पहले तो ये मुझे कहना था, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं अपने सखा रूप में और इष्ट रूप में पूछती हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि बहुत मुझे काम रहता है और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। मैं दिल से उन्हें पूरा दिन उनका नाम लेती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती ज़्यादा। कोई बात नहीं, और मुझे ऐसा भगवान लगता से प्रेम करना ही उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है, है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार हम प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं। कोई बात नहीं, ना खाओ तो देखो, तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी इसको खाना कोई पाप आप नहीं है। ये तो भगवान जी को भोग नहीं लगता। इच्छा है किसी की नहीं खाने की तो नहीं खाए, किसी की इच्छा खाने की है तो वो अपने हिसाब से मैं देखे। राधा रानी जी के पूरे 28 नाम, मतलब जो भी जो हमारे गीत गोविंद है, मैं मुझे मतलब कंठास्ट है, बोलने के लिए बता रही मैं, मतलब मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं खुशी से करती हूँ, लेकिन सही। इसमें कोई पाप तो नहीं ना कि ये गुरु मंत्र से ही होगा। ना ना ना, मंत्र अपना जपो, ये तो स्तोत्र हैं और हाँ, गीत हैं, तो ये आप बढ़िया गाओ, कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कोविड के बाद मतलब हमारे घर में हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन गली की जो है छोटी डॉग थी ना, बिच जो होती है, तो वो हमारे घर में आई। उसके बाद उसने बच्चे दे दिए। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, और उनके आने के बाद ही मतलब एक महीने या 1 साल के बाद ही डॉग भी आ गया था घर में। उसने बच्चे भी दे दिए, उसके 7 बच्चे हुए थे, तो हमने सब अडॉप्ट करवा दिए, अच्छे घर में भेज दिए। लेकिन एक जो है हमने रख लिया था, और उस 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो, और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो, तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर, तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे जो डॉग फूड आता है ड्राई, हम वो भी मंगा लेते हैं। लेकिन ये है कि भगवान का रूम अलग है, मंदिर पूजा पाठ अलग होता है, उसको अलग रखते हैं, लेकिन सेवा करते तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि हमें पाप लग रहा है जब हमने कुत्ता पाल लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे लड्डू ने ना खुद मेरे लिए कुत्ता भेजा है, क्योंकि मैं ना बहुत रोगों से पीड़ित थी और मेरे राहु काल वगैरह भी चल रहा था। वो मेरे सखा हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, तो शायद उन्होंने खुद ही मुझे मेरे लिए उसको भेजा। और आप मानेंगे नहीं, जब से वो आई है ना, मेरे सारे रोग हट गए। राहु काल मैंने स्वार्थ से नहीं पाला, मन से किया, मम्मी करते सब करते। सही है। लेकिन इसमें गलती नहीं है ना, दोष थोड़ी है कि मैं दूषित हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कुत्ते की सेवा करने से जीवन में जो कुछ ग्रहों का दोष होता है वह दोष समाप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती है सबके घर में। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी डालते हैं। कुत्ते को रोटी जरूर देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हर जीव की सेवा करनी चाहिए। पर ऐसा होता है ना, जैसे हम गाय को अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें। हो क्या रहा है, आप अपनी जगह सही हो,
लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते बेड में सो रहे हैं, कुत्ते लोग आजकल कुछ लोग तो अपना मुंह तक चटवाते हैं कुत्तों से, है ना। ये तो नहीं होता। तो ये सब क्या है कि गाय हमारी माता है, गाय को रखा जाए घर के भीतर। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर। गाय के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लोगों के भीतर कुत्ते के प्रति है। आज लोग जितना कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं, इतना गौ माता के बारे में सोचने लगे हैं, तो गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है। मेरा बस यही है कि लोग जैसे कोई भी हमारे कुत्ते गली को का भी देखता रोटी है। दो। हाँ जी। हमने कभी, हमारे शास्त्रों ने कभी कहाँ मना किया कुत्ता। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कि घर के भीतर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन रहेगा। तो जो चीज़ जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, द्वार पर। तो कुत्ता का घर के भीतर होना शास्त्रोक्त दोष तो है। आप रोटी दीजिए, आप दवाई कराइए, आप सेवा करिए, उससे प्यार करिए। प्यार मतलब आप बैठिए, उसको रोटी खिलाइए पेट भर, ये सब प्यार ठीक है। पर उसे घर में पालतू रूप से रखना, वो पालतू ही बन गई है और वो बाहर भी नहीं जाती क्योंकि अब पैर में उसके दिक्कत तो है। फिर उसे बंधन में ना रखो। ऐसा करो आप कि उसे छोड़ दिया करो, वो जब चाहे अपने से आ जाए। देखो अब यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और आके यहाँ खा पी के चला जाए, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि हमने कुत्ता पाला है। कुत्ते की स्वतंत्रता, वो आ गया, खा पी के चला गया। नहीं, मैं ऐसे तो ही उसका है। नहलाना धुलाना वैक्सीन सब प्रॉपर करती हूँ, मतलब घर में ही रहती है वो। तो वो बाहर भी जाए, अंदर भी आए, जब आपका मन हो। ऐसा मतलब बंधन ना हो उसको भी, अच्छा। उसको बंधन में ना रखो बस। और दूसरा, क्योंकि कंठी माला तो मैं नहीं पहनती हूँ और मुझे लगता है अभी मैं उतनी वो नहीं हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती कंठी माला पहनना। कंठी माला पहन तो सकते क्या हैं। मेरे ठाकुर जी मेरी सेवा नहीं सब स्वीकार स्वीकार करेंगे, माला पहने, तुलसी अच्छी होती है। चलो खुश रहो। गुरुजी सेवा राधे करो। राधे जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा सवाल यह है कि मैं यहाँ पे अन्न क्षेत्र इसके लिए बहुत पैसा करना चाहती हूँ, पर इतना हो नहीं पाता है। मैं घर से बिजनेस करती हूँ, कपड़ों का सिलाई जितना करती हूँ, आपकी श्रद्धा से हो जाए उतना बहुत है। पर पति से भी मांगने में एक ऐसा लगता है कि कितना बोलूँगी तो वो कभी बोले, फिर भी वो करते हैं जितना मैं बोलती हूँ। बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जो इच्छा है वो पूरी कर सकूँ यहाँ के लिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। और एक सवाल और है थोड़ा कि- थोड़ा ही धर्म करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ जाता है और लोड भी नहीं पड़ता। और एक सवाल और है को सुनाई, भागवत जी में 18,000 श्लोक होते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई। ये तो है भागवत। अब भगवत गीता, वह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई भगवत गीता कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के टाइम। उसमें केवल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। तो गीता 700 श्लोकों की है, जो कृष्ण की वाणी है, ज्ञान से भरी है। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं हैं। गीता में लीलाएं नहीं है, ज्ञान है। भागवत में लीलाएं हैं पूरी। और गुरुजी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? भगवत भजन से, चिंतन से। गुरुजी मेरी सिस्टर से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी।